हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जो देख रहे हैं भूगोल का, ये आपका आज का होगा 11वां सीरीज। इससे पहले 10 सीरीज अपलोड कर दिया गया है। तो आप जो इसका पहला प्रश्न देख रहे हैं 11वां सीरीज का, तो इसका पहला प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। अगर हम सबसे बड़ा मानव निर्मित झील की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? गोविंद सागर है। और गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और ये मानव निर्मित झील है। तो ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज पर है। सतलज नदी पर निर्मित है। अगर हम झील की बात कर रहे हैं तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो बुलर झील, सॉरी चिल्का झील है। कौन सा झील है? तो चिल्का झील है सबसे बड़ा झील। सबसे बड़े झील बड़ा झील है। और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये खारे पानी के लिए जाना जाता है। कौन सा? खारे पानी। अगर हम मीठे पानी के सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे मीठे पानी के सबसे बड़े झील कौन सा होगा? बुलर झील होगा। मीठे पानी के सबसे बड़े झील कौन सा होगा? तो बुलर झील होगा। और किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। आप साबर झील देख रहे हैं तो साबर झील कौन सा है? कहाँ है? तो साबर झील आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। और ये सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। और कहाँ है? राजस्थान में है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आप जो देख रहे हैं क्या है? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना का संबंध होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। संबंध किस राज्य से है? हीराकुंड परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा? उड़ीसा होगा। और सबसे बड़ी ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। किस नदी पर? तो महानदी पर। अगर हम महानदी की बात करते हैं तो महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। और महानदी गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। अरे जो आप देख रहे हैं हीराकुंड बांध जो देख रहे हैं, ये भारत के सबसे चौड़ी बांध है। भारत का सबसे चौड़ी बांध है। हीराकुंड बांध जो है भारत के सबसे चौड़ी बांध है। और सबसे ऊंची बांध की हम बात करें तो कौन सी होगी? टिहरी बांध होगी। टिहरी बांध सबसे ऊंचा। ये हमारा सेकंड प्रश्न है। आज का थर्ड प्रश्न देखते हैं हम। तो हमारा थर्ड प्रश्न क्या होगा? बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। और किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में हो जाएगा। और बैरियर रीफ क्या है? तो एक परवाल है। क्या है? तो एक परवाल है। परवाल भित्ति है। और ये बैरियर रीफ जो एशिया का विश्व का सबसे बड़ी परवाल है। विश्व का सबसे बड़ी परवाल। बैरियर रीफ क्या है? तो एक
प्रवाल भित्ति है और विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। और किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का त्रिपुरा हो जाएगा। और बांग्लादेश हमारे भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगता है भारत के। सबसे लंबी कितना है? लगभग 4096.6 किलोमीटर सीमा भारत के बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश से राज्यों के लगने वाली कितने राज्य की सीमा लगता है बांग्लादेश से? तो 5 हो जाएगा। कौन सा है? तो पहला आप देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और जो देख रहे हैं आपका हो जाएगा मिजोरम। ये हमारे बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं और सबसे लंबी पड़ोसी देश से भी है भारत से सीमा साझा करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा होगा 5वां नंबर का। 5वां नंबर का है, किस महाद्वीप में रॉकी पर्वत अवस्थित है? किस महाद्वीप में रॉकी पर्वत अवस्थित है? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और ये पूरे विश्व के तीसरी सबसे लंबी पर्वत है श्रेणी है। विश्व के सबसे तीसरी लंबी है, लंबाई में तीसरी स्थान पर। प्रथम स्थान पर बात करें तो एंडीज है। और इसके सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी के, तो इसका हो जाएगा माउंट क्लेमेंट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट क्लेमेंट। और एक किस देश में स्थित है? तो अलास्का में है। कहाँ है? तो अलास्का में। और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो एंडीज हो जाएगा। कौन होगा? एंडीज हो जाएगा। और किस महाद्वीप में है? महाद्वीप की बात करें तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। और एशिया का सबसे लंबी श्रेणी की बात करें तो हिमालय हो जाएगा। ये दूसरी स्थान पर सबसे लंबी में पहली पर हो जाएगा एंडीज और प्रथम तीसरी पर जो है आपका रॉकी होगा लंबाई के अनुसार विश्व में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा महासागरीय धारा है। और ये किस प्रकार की है? ठंडी है या गर्म है? तो ये ठंडी धारा है, गर्म धारा है। किस प्रकार की धारा है? तो गर्म धारा है। और ये अटलांटिक महासागर में चलती है। कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में। और ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है। उत्तरी अमेरिका के क्या पूर्वी तट पर। अगर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलने वाले जलधारा की बात करें तो एक और जलधारा है जिसका नाम है फ्लोरिडा। ये भी एक गर्म जलधारा है। अगर हम अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और जलधारा है लेब्राडोर। ये ठंडी जलधारा है। ये भी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है और अटलांटिक महासागर में चलती है। एक और चलती है नॉर्वे का धारा। ये भी गर्म धारा है। ये भी अटलांटिक महासागर में चलती है। केनारी धारा है। कौन सा है? केनारी है। एक ठंडी जलधारा है। तो हम जलधारा की बात कर रहे थे तो आप ये देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली धारा क्या नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही आरोही क्रम क्या है? ये बीपीएससी में इस तरह से अब प्रश्न बहुत पूछता है, स्पेशली बिहार से तो लेके ज़्यादा ही पूछता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़, काली और
जलोढ़ लाल और काली लेटराइट मृदा, और इसका ऑप्शन में 30 हो जाएगा। अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो जलोढ़ हो जाएगा 43%, लाल हो जाएगा 18%, और काली हो जाएगा आपका 15%, और लेटराइट हो जाएगा लगभग 3.7%। ये हमारे मृदा। अगर हमारे भारत के मृदा की बात करें तो मृदा 8 प्रकार के हैं भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, और इसमें से ज़्यादा प्रमुख 6 होता है। 4 आप एक देख लिए, एक लवणीय मृदा होता है और एक दलदलीय मृदा होता है। लवणीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार आप देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात इस समय। लेटराइट मृदा के अगर विस्तार की बात करें तो ये मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के क्षेत्र में आपको मिलेगा। और लाल मृदा की हम बात करें तो लाल मृदा आपको पश्चिमी घाट में और मेघालय में देखने को मिलेगा। और काली मृदा की बात करें तो काली मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण एक ज्वालामुखी द्वारा हुआ है, और इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से भी हुआ है। इसे कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। हम अगला प्रश्न 8वां नंबर का देखते हैं। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, बहु है। और बहु सऊदी अरब का ये जनजातीय है। ये जो भी आप देख रहे हैं सब जनजाति हैं। क्या है? तो जनजाति है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो कागो बेसिन में। और एस्किमो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। और ये एस्किमो जनजाति जो है बर्फ़ का घर बना के रहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं बहु, तो ये इसका बहु नहीं होता है, बुनायाद जनजाति है जो आपको मिलेगा सऊदी अरब में। और ये सफाई जनजाति जो देख रहे हैं साइबेरिया में पाया जाता है। सफाई जनजाति कौन है? तो ये साइबेरिया में पाया जाता है। ये शाकाहारी जनजाति हैं। कौन सी जनजाति है? तो शाकाहारी जनजाति हैं जो आपको सफाई जनजाति जो देखने को मिल रहा है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ओखा तट अवस्थित है। क्या है? तो ओखा तट अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर गुजरात। अगर हम भारत के मैप से देखें तो हमारा इस तरह से मैप होता है, और हमारा यह जो है गुजरात है, ये गुजरात है। और गुजरात के यही तट को ओखा तट बोलते हैं। और ओखा तट एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर पूरे भारत में अगर बोले कि सबसे ऊंची ज्वार कहाँ पर आती है तो ओखा तट पर ही आती है। सबसे ऊंची ज्वार, सबसे ऊंची ज्वार या ज्वार भाटा की बात करें तो आपको यहीं आता है। कहाँ आता है? ओखा तट पर सबसे ज़्यादा ऊंची ज्वार भाटा आता है। और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। और इसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के तट को हम क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र के तट को हम बोलते हैं कोकण तट। कोकण तट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र से गोवा तक के कोकण तट बोलते हैं। गोवा से लेके कर्नाटक के तट तक को क्या बोलते हैं? हम कन्नड़ तट बोलते हैं। और ये आप सबसे इधर नीचे में देखेंगे तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। एक केरल में जो है केरल का तट को मालाबार तट बोलते हैं। कर्नाटक के तट को हम गोवा से कर्नाटक के बोलते हैं कन्नड़ तट। और महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं? कोकण तट। ये हमारा प्रश्न हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संधि अलग करती है। क्या है? बेरिंग जल संधि अलग करती है। बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका। बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अगर हम बात करते हैं एशिया में अगर किस देश से अलग करती है तो एशिया में ये जो आप देश देखेंगे तो रूस हो जाएगा। और रूस के किस भाग होगा? तो रूस का साइबेरिया होगा। साइबेरिया वाला भाग को रूस एशिया में अलग करता है। अमेरिका के अगर हम बात करें अमेरिका का कौन सा देश होगा तो ये अलास्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलास्का। और रूस को अलग करने वाला जो जल संधि उसे क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। और ये किसे जोड़ती है? तो जोड़ने में अगर हम बात करें जोड़ती किसे है तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को आर्कटिक से जोड़ती है।
और आर्कटिक में एक जो है चुंगी सागर है, क्या है, चुक्सी सागर है, चुक्सी सागर है। चुक्सी सागर को भी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? बेरिंग जल संधि है जो अलग करती है, तो अलग करती है एशिया को उत्तरी अमेरिका से, और उत्तरी एशिया का अगर देश की बात करें तो रूस है, और रूस के अगर रूस के किस भाग की अगर बात करें तो साइबेरिया हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का अलास्का जो देश है उससे अलग करती है रूस और अलास्का से। तो ये हमारा आज का सीरीज का प्रश्न था। बाकी हम अगले सीरीज में लाएंगे आप लोग के लिए। थैंक यू।